प्राचीन समय की बात है। एक बहुत बढ़िया मूर्तिकार था और बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। वह दूर दूर तक मूर्तियां बनाने के लिए जाया करता था। एक बार ऐसे ही किसी गांव में मूर्तियां बनाने के लिए उसे आमंत्रण मिला और वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ा। जब वह जा रहा था तब मार्ग में अंधेरा होने लगा। शाम का समय था तो एक गांव से बाहर एक तालाब और तालाब के किनारे पर बरगद के पेड़ थे। उसने विचार किया कि आज रात्रि विश्राम मुझे यहीं करना चाहिए। तभी वह रात्रि विश्राम के लिए वहां लेटा ही था कि उसे नींद नहीं आई। तब उसने विचार किया कि मैं क्या करूं। वह उठा और एक दूर तलक पड़े पत्थर को देखा और उस पत्थर को ला करके अपने छीनी और हथौड़े से उस पर प्रहार करने लगा। छीनी और हथौड़े के प्रहार से वह पत्थर बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को एक तरफ रखा और दूसरा पत्थर उठा करके लाया। फिर अपने छीनी और हथौड़े से उस पर प्रहार करने लगा। उस पत्थर ने उसका कोई विरोध नहीं किया और वो बराबर मूर्तिकार अपने छीनी और हथौड़े से उसको तराशता रहा। सुबह होते होते उसने एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया और बरगद के पेड़ में उस मूर्ति को स्थापित कर करके वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। तभी गांव से प्रातःकालीन तालाब की ओर आने वाले किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति को देखा और जाकर के गांव के अंदर कहा कि एक मूर्ति वहां प्रकट हुई है। पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पूरा गांव उस मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ अपने मंदिर में ले जा करके रखते हैं और मुहूर्त देख करके उसी स्थान पर एक सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं और वहां उस प्रतिमा को स्थापित करते हैं। कुछ समय पश्चात जब वह मूर्तिकार फिर से अपने गांव की ओर लौट रहा था तभी वह देखता है कि जिस स्थान पर वो रात्रि विश्राम करने के लिए रुका वहां पर मेला लगा हुआ था। डॉलर और चक्रियां लगी हुई थी। बच्चे डॉलर चक्रियां झूल रहे थे। मिठाइयों की शानदार दुकानें सजी हुई थी और खिलौनों की दुकानों के द्वारा बच्चे अपने मन को मोह रहे थे। तभी वह जाता है, देखता है कि उस मंदिर के अंदर उसके द्वारा बनाई हुई वह प्रतिमा स्थापित है। वह देख करके एकदम आश्चर्यचकित होता है और वो देखता है कि जिस मंदिर के बाहर एक पत्थर रखा हुआ है उस पर लोग आ रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और उस मंदिर में जाकर के चढ़ा रहे हैं। तभी उसके मन में विचार आता है कि एक पत्थर जिसने चोट खाने से मना कर दिया है, एक पत्थर जिसने छीनी और हथौड़े की चोट खाया है, ऐसे इन दोनों पत्थरों का जब विचार मन में आता है तो उसे ध्यान में आता है कि एक पत्थर जिसने चोट खाने से मना किया है वो जीवन भर चोट खाने के लिए यहाँ पड़ा है। लोग आते हैं और नारियल फोड़ते हैं, उस पर चोट करते हैं। एक पत्थर जिसने चोट खाना स्वीकार किया वो मंदिर में स्थापित होकर के पूजा जा रहा है। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का है दोस्तों। जो जीवन में संघर्ष करता है, जो जीवन में आंधी और तूफानों से जूझने का मादा रखता है, वह व्यक्ति जीवन में उसी मूर्ति की भांति पूजा जाता है। और जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से घबरा जाता है वह व्यक्ति उसी पत्थर की भांति जीवन भर के लिए चोट खाता है। इसलिए निर्णय हम सबको करना है कि हमें किस प्रकार का पत्थर बनना है। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।